नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम परमहंस योगानंद जी के बारे में जानते हैं। परमहंस योगानंद जी की जीवनी। प्रस्तावना। परमहंस योगानंद जी आधुनिक युग के उन महान योगियों और आध्यात्मिक गुरुओं में से एक हैं, जिन्होंने भारत की प्राचीन योग साधना और ध्यान की परंपरा को पूरे विश्व में फैलाया। उन्होंने न केवल योग को शारीरिक व्यायाम के रूप में प्रस्तुत किया, बल्कि उसे आत्मा की अनुभूति और ईश्वर साक्षात्कार का साधन बताया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी ने असंख्य लोगों के जीवन को परिवर्तित किया है। प्रारंभिक जीवन। परमहंस योगानंद का वास्तविक नाम मुकुंद लाल घोष था। उनका जन्म 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में एक धार्मिक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम भगवती चरण घोष और माता का नाम ग्यारसन देवी था। उनके पिता बंगाल नागपुर रेलवे कंपनी में एक उच्च अधिकारी थे। परिवार में धार्मिक वातावरण था और बचपन से ही मुकुंद को आध्यात्मिकता में गहरी रुचि थी। बचपन में ही मुकुंद ने अनेक दिव्य अनुभव किए। वे अक्सर ध्यान में लीन रहते और साधुओं संतों के संपर्क में आना पसंद करते थे। उन्हें अलौकिक घटनाओं का अनुभव भी होता था, जैसे कि किसी संत का अचानक दर्शन या भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास। आध्यात्मिक झुकाव। मुकुंद के जीवन में उनकी माता ग्यारसन देवी का विशेष प्रभाव था। वे अत्यंत श्रद्धालु और भक्तिभाव से परिपूर्ण थीं। जब मुकुंद लगभग 11 वर्ष के थे, तब उनकी माता का देहांत हो गया। इस घटना ने उनके जीवन को गहराई से प्रभावित किया। माता के निधन के बाद उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे ईश्वर की खोज करेंगे। उन्होंने भारत के विभिन्न साधुओं और गुरुओं की खोज शुरू की। गुरु की प्राप्ति। कई वर्षों की खोज के बाद मुकुंद को अंततः श्री श्री स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी के रूप में अपना गुरु मिला। गुरु शिष्य का यह संबंध अत्यंत गहरा और दिव्य था। श्री युक्तेश्वर गिरी स्वयं एक महान योगी और विद्वान थे, जो क्रिया योग के प्रचारक थे। मुकुंद ने अपने गुरु से दीक्षा लेकर आध्यात्मिक मार्ग पर चलना आरंभ किया। उन्होंने कठोर साधना की और ध्यान के माध्यम से आत्मा की गहराइयों का अनुभव किया। शिक्षा और आरंभिक कार्य। योगानंद जी ने अपनी शिक्षा कोलकाता, तत्कालीन कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से पूर्ण की। शिक्षा पूर्ण करने के बाद उन्होंने अपने गुरु के आशीर्वाद से युवाओं के लिए एक आध्यात्मिक संस्था की स्थापना की। 1917 में उन्होंने योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया, योगोडा सत्संगा सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था शरीर, मन और आत्मा के संतुलित विकास के माध्यम से जीवन को पूर्णता की ओर ले जाना। पश्चिम की यात्रा। योगानंद जी का जीवन केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। उन्हें अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी से आदेश मिला कि वे पश्चिमी देशों में जाकर भारत की आध्यात्मिक विरासत का प्रसार करें। 1920 में वे अमेरिका गए, जहां उन्होंने इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ रिलीजियस लिबरेट्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वहां उन्होंने द साइंस ऑफ रिलीजन, धर्म का विज्ञान पर व्याख्यान दिया, जिसे श्रोताओं ने अत्यंत सराहा। इसके बाद उन्होंने अमेरिका में रहकर सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप SRF नामक संगठन की स्थापना की। इसका उद्देश्य था क्रिया योग की साधना द्वारा मानवता को आत्मबोध कराना। अमेरिका में योगदान। योगानंद जी ने अमेरिका में अपने प्रवचनों और ध्यान शिविरों के माध्यम से लाखों लोगों को योग और ध्यान का महत्व बताया। उस समय अमेरिका में पूर्वी दर्शन की जानकारी बहुत सीमित थी, लेकिन योगानंद जी ने भारतीय योग को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाया। उनका कहना था, मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य ईश्वर की अनुभूति करना है। योग उसी मार्ग का माध्यम है। उन्होंने क्रिया योग को इस प्रकार परिभाषित किया कि यह साधक को ईश्वर के साक्षात्कार की ओर ले जाने वाला वैज्ञानिक मार्ग है। उनके प्रमुख अनुयायियों में प्रसिद्ध आविष्कारक लूथर बरबैंक, जॉर्ज ईस्टमैन और कई वैज्ञानिक एवं कलाकार शामिल थे। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। 1946 में योगानंद जी की पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, योगी कथामृत प्रकाशित हुई। यह पुस्तक उनकी आत्मकथा है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के आध्यात्मिक अनुभवों, अपने गुरु और अनेक संतों के साथ हुई भेंटों का वर्णन किया है। यह पुस्तक आज भी विश्व भर में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली आध्यात्मिक पुस्तकों में से एक है। महात्मा गांधी, स्टीव जॉब्स और अनेक प्रसिद्ध व्यक्तियों ने इसे जीवन परिवर्तनकारी पुस्तक बताया है। स्टीव जॉब्स ने तो अपने अंतिम संस्कार में भी इस पुस्तक को उपहार के रूप में लोगों को देने की व्यवस्था की थी। क्रिया योग का महत्व। योगानंद जी ने क्रिया योग को जीवन का विज्ञान बताया।
उनका मानना था कि क्रिया योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह साधक को शरीर, मन और आत्मा के बीच एकता स्थापित करने में मदद करता है। क्रिया योग का अभ्यास मनुष्य को आंतरिक शांति, मानसिक एकाग्रता और ईश्वर के साक्षात्कार की ओर ले जाता है। उन्होंने कहा था, क्रिया योग आत्मा को ईश्वर से जोड़ने वाला राजमार्ग है। उनका दर्शन, योगानंद जी का दर्शन सार्वभौमिक था। वे किसी एक धर्म, जाति या संप्रदाय में विश्वास नहीं करते थे। उनका कहना था, सत्य एक है, केवल उसके मार्ग भिन्न हैं। उन्होंने सभी धर्मों में समानता का संदेश दिया। वे कहते थे, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या सिख, सबका परम लक्ष्य एक ही है, ईश्वर की प्राप्ति। उनकी शिक्षाएं प्रेम, करुणा, आत्मसंयम और ध्यान पर आधारित थीं। भारत वापसी 1935 से 36 में योगानंद जी भारत लौटे। उन्होंने अपने गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी से पुनः भेंट की और अनेक संतों के साथ संवाद किया। उसी दौरान उनके गुरु ने उन्हें परमहंस की उपाधि दी। भारत में उन्होंने पुनः योगदा सत्संग सोसाइटी के कार्यों को सुदृढ़ किया और अनेक केंद्रों की स्थापना की। अंतिम समय, योगानंद जी का शरीर भले ही नश्वर था, लेकिन उनका आत्मिक प्रकाश अमर था। 7 मार्च 1952 को लॉस एंजलिस में बिलौर हॉल में एक भारतीय राजनयिक के सम्मान में दिए गए भाषण के बाद उन्होंने शांत अवस्था में अपने शरीर का त्याग किया। उनका देहांत महासमाधि के रूप में हुआ, अर्थात उन्होंने सचेतन रूप से अपनी प्राण शक्ति को त्याग दिया। उनका पार्थिव शरीर कई सप्ताह तक बिना किसी विघटन के सुरक्षित रहा, जिसे वैज्ञानिकों ने भी चमत्कार बताया। योगानंद जी की विरासत, परमहंस योगानंद जी की संस्थाएं आज भी सक्रिय हैं। योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया YSS भारत में, टाइम्स सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप SRF। इन संस्थाओं के माध्यम से आज भी लाखों लोग ध्यान, योग और आध्यात्मिकता का अभ्यास करते हैं। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ईश्वर की खोज केवल मठों या मंदिरों में नहीं, बल्कि अपने हृदय में कीजिए। प्रेरक विचार, योगानंद जी के कुछ प्रेरक विचार आज भी मार्गदर्शक हैं। 1. तुम्हारा कार्य ईश्वर की ओर बढ़ना है, बाकी सब स्वतः होता जाएगा। 2. बाहरी दुनिया में सुख खोजने वाला व्यक्ति कभी स्थायी आनंद नहीं पा सकता। 3. ध्यान वह माध्यम है जिससे आत्मा ईश्वर से संवाद करती है। 4. जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता है। 5. जीवन में संतुलन और आत्मनियंत्रण ही सच्चा योग है। उपसंहार, परमहंस योगानंद जी केवल एक योग गुरु नहीं, बल्कि मानवता के कल्याण हेतु समर्पित एक दिव्य आत्मा थे। उन्होंने पूर्व और पश्चिम की आध्यात्मिकता को जोड़ा और यह सिखाया कि सच्चा धर्म किसी परंपरा में नहीं, बल्कि आत्मा की अनुभूति में है। उनकी शिक्षाएं हमें बताती हैं कि ईश्वर को पाने के लिए बाहर नहीं, अपने भीतर झांको। आज भी योगानंद जी के अनुयायी विश्व भर में क्रिया योग का अभ्यास कर रहे हैं और उनके संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। परमहंस योगानंद का जीवन एक ऐसा दीपक है जो आने वाली पीढ़ियों को आत्मज्ञान और शांति का मार्ग दिखाता रहेगा। निष्कर्ष, परमहंस योगानंद जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि भौतिक सुख और उपलब्धियों से बढ़कर है आत्मिक शांति। योग और ध्यान के माध्यम से हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण में योगदान दे सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको परमहंस योगानंद जी के बारे में आज कुछ नई बातें पता चली होंगी। अगर आप भी परमहंस योगानंद जी के जीवन से प्रभावित हुए हैं, तो वीडियो लाइक किए बिना न जाएं और ऐसे ही महानुभावों के जीवन की कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।